Good morning, student. How are you all? My MCOM first year student, ठीक है. Your second semester is now going on. जिसमें आप लोगों ने क्या कहते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में आपने डायरेक्ट टेक्स्ट पे पढ़ा और नाउ यू आर स्टार्टिंग द आपका इनडायरेक्ट टेक्स्ट इन द आपका सेकंड सेमेस्टर. और इसी के साथ ही लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि व्हाट इज द क्या आपका, क्योंकि आपको पता है कि जीएसटी जो काउंसिल है, क्योंकि आपको पता है कि जो जीएसटी है वो 2016 में क्या हो गया था आपका, क्या कहते हैं बन गया था, बट 2017 में इसको इम्प्लीमेंट किया, क्योंकि जब एक्ट बन जाता है तो उसके बाद बहुत जरूरी हो जाता है क्या कहते हैं उससे रिलेटेड जितनी भी अथॉरिटी है उनको क्या करना आपका तैयार करना, कि जिससे जिस दिन ये इन्फोर्समेंट में आए तो उस टाइम पर उसका संचालन करने के लिए कोई ना कोई अथॉरिटी होनी चाहिए. तो जीएसटी काउंसिल बनाई गई. एंड द जीएसटी काउंसिल, और जो जीएसटी काउंसिल है वो बेसिकली जो क्या कहते हैं रिकमेंडेशन देती है कि कितना किसके ऊपर टैक्स होना चाहिए, किसके ऊपर टैक्स नहीं होना चाहिए. ठीक है, सेंट्रल को भी देती है, स्टेट को भी देती है, यूनियन टेरिटरीज को, और यूनियन टेरिटरीज के रिस्पेक्ट में तो सेंट्रल को ही देगी. ठीक है, और आपका आईजीएसटी कितना होना चाहिए, तो ये सब आपका क्या कहते हैं जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन से क्या होते हैं अप्रूव होते हैं. क्योंकि जीएसटी काउंसिल द क्या आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट काउंसिल इन द क्या आपका जीएसटी क्या कहते हैं अथॉरिटी. क्योंकि जीएसटी जब भी क्या होता है सरकार को कोई भी टैक्स लगाना होता है तो सरकार पहले क्या करता है, कंसल्ट करता है जीएसटी काउंसिल से कि भाई कितना रेट ऑफ टैक्स होना चाहिए. क्योंकि मैं आपको बता दूं मैक्सिमम अगर जीएसटी में रेट ऑफ टैक्स है तो वो 40% है, बट वो बहुत रेयर चीजों के ऊपर है. ठीक है, और जो मिनिमम है वो 0.25% है, और ऑर्नामेंट्स के ऊपर 3% भी है. ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बता रखा है कि यहाँ पर 4, वैसे तो अगर हम क्या कहते हैं नॉर्मली देखें तो ठीक है आपका 5%, 12%, 18%, 28% है, तो पर 3% भी है और 0.25% भी है. ठीक है, और आपका क्या कहते हैं 40% भी है. बल्कि क्या कहते हैं जो आपका ये जो पूरा का पूरा जीएसटी उसके पर्व्यू से क्या कहता है पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट कर रखा है गुड्स एंड सर्विसेज को. एंड स्पेशल टैक्स रेट फॉर द प्रीशियस मेटल, बिल्कुल मैंने आपको बताया 3%, एंड सेस ओवर द पीक रेट ऑफ 28% स्पेसिफाइड लग्जरी. बल्कि 28% से आपका 40% हो चुका है. एंड रूल्स ऑन रजिस्ट्रेशन पेमेंट रिटर्न, इसके लिए मैं आपको बता देती हूँ. देखिए सीधी सी बात है, क्योंकि ये मेरी वीडियो क्लासेस हैं, वीडियो क्लासेस में मैं आपको बहुत लिमिटेड बताऊंगी. मैं आपको बता देती हूँ कि क्या कहते हैं कुछ स्टूडेंट हैं जो कंटिन्यूअसली मेरे साथ जूम मीटिंग पर जुड़े हुए हैं, और मैं सभी स्टूडेंट से ये गुजारिश करूंगी कि आप लोग प्लीज और प्लीज मेरे साथ जुड़े जूम मीटिंग पर. क्योंकि मैं अगर खोल खोल कर किसी भी चीज को, क्योंकि देखिए सीधी सी बात, मेरे लिए जूम मीटिंग वो चीज है जहां पर मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि मैं बिल्कुल क्या कहते हैं फिजिकली पढ़ा रही हूँ क्लास के अंदर. ठीक है, अगर आप ये सोचे कि क्या कहते हैं क्या कहते हैं वीडियो क्लास में आपको सब कुछ मिल जाएगा, तो डेफिनेटली वीडियो क्लास में आपको वो कंटेंट नहीं मिल पाएगा. ठीक है, जो कि मैं आपको जूम मीटिंग में दे पाऊंगी. ठीक है, तो जूम मीटिंग में बेसिकली मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, इनफैक्ट चैप्टर वाइज बताऊंगी. यहाँ तो ठीक ठीक है, डेफिनेटली मुझे हर चीज जो बतानी है वो किस हिसाब से बतानी है, एक बिल्कुल लिमिटेड वे में बतानी है. क्योंकि वीडियो क्लासेस में वैसे भी हर चीज अगर आप यूट्यूब पे भी देखें तो वो बार बार आपको बोलते हैं कि अगर आपको क्या कहते हैं इससे अधिक जानना है तो आपको हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस है उसको क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा. क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में देखिए वीडियो क्लासेस में जो इंटरेक्शन होता है वो वन वे होता है. ठीक है, मैं अपने आप बोल रही हूँ वीडियो क्लास में. ठीक है, तो जितना मुझे समझ में आता है, अब जब फिजिकल क्लास होगी तो डेफिनेटली आई मेक श्योर कि मैं आप लोगों की क्वेरीज को हर चीज को समझ पाऊं. ठीक है, तो कोशिश ये कीजिए कि प्लीज जूम मीटिंग को ज्वाइन कीजिए. जूम मीटिंग में बहुत गिनती के 2-3 लोग आ रहे हैं. अश्वनी है, ठीक है, आपका प्रियांशी है, ठीक है, योगेश है, ठीक है, या फिर प्रियंका है. ठीक है, एक दिन सलोनी भी आई थी. ठीक है, तो मैं अभी आपको बोलूंगी कि प्लीज आप वीडियो क्लासेस के अलावा जूम मीटिंग भी ज्वाइन करें, जिससे अल्टीमेटली आपका जीएसटी पूरी तरह से क्लियर हो जाए. एक जो आपके माइंड में ये चीज चल रहा है कि यू कैन प्रमोट, मे बी यू विल प्रमोट, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है. आप लोग के सेमेस्टर पेपर है, तो सेमेस्टर पेपर तो आपके क्या भी कराए जा सकते हैं. जब आपका सेमेस्टर के फर्स्ट सेमेस्टर पेपर मार्च में खत्म हुए तो अक्टूबर में भी कराए जा सकते हैं. तो तब तक आपका क्या हो जाएगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा. तो कोशिश ये करें कि इस मिथ से निकल जाएं कि अल्टीमेटली क्या होगा, आपका पेपर आपके नहीं होंगे या कुछ भी है. कोशिश ये करें, ठीक है, और पढ़ाई करें, क्योंकि बिना पढ़ाई के कुछ नहीं होता. चलिए इसके साथ ही क्या कहते हैं नेक्स्ट स्लाइड करते हैं, मेन फीचर ऑफ द जीएसटी लॉ. क्योंकि देखो सीधी सी बात है, जीएसटी लॉ के जो फीचर्स है उसको जानना भी बहुत जरूरी है. क्या क्या टैक्सेबल इवेंट, बिल्कुल सही बात है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. देखिए अमेंडमेंट्स तो एक अलग चीज है कि हमने बहुत सारी अमेंडमेंट्स पढ़ी कि जीएसटी की बहुत सारी चीजों को अमेंड कर आया, बट यू डेफिनेटली विल नो कि जो लॉ है वो क्या है. कि टैक्सेबल इवेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस रादर देन मैन्युफैक्चर, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, प्रोविजन ऑफ सर्विस और सेल ऑफ गुड्स. बिल्कुल जैसे कि अगर मैं आपको एक्साइज बताऊं, बिकॉज अब आप लोग एक्साइज नहीं पढ़ेंगे, बट आई ऑलरेडी रेड द आपका एक्साइज, क्योंकि जब जब मैंने टैक्स पढ़ा था, इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ा था, तो उस टाइम पर एक्साइज था. तो एक्साइज में सब क्या कहते हैं आपका जो टैक्सेबल इवेंट होता था वो रिमूवल ऑफ गुड्स होता था फ्रॉम द फैक्ट्री.
कि जब जहां भी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, जहां सामान बन रहा है, वहां से अगर सामान क्या होगा, रिमूव होगा फैक्ट्री गेट से, ठीक है, तो वो आपका टैक्सेबल इवेंट होता था। अब इन्होंने बोला कि जरूरी थोड़ा है कि आप फैक्ट्री के अंदर ही गुड्स बन रही है, और सर्विसेज तो वैसे भी फैक्ट्री के अंदर नहीं बनती। तो उन्होंने बोला कि टैक्सेबल इवेंट होगा जिस टाइम पर वो गुड्स सप्लाई होंगी। अगर वो क्या कहते हैं टेंजिबल मोड में है, तो जब वो सप्लाई होती हैं, ठीक है, तो उसी टाइम पर ही वो दिन और वो समय क्या फिक्स हो जाता है, टैक्स के लिए फिक्स हो जाता है। उस टाइम पर, उस दिन पर जो भी क्या चल रहा होता है, आपका टैक्स रेट चल रहा होता है, वो क्या होता है, अप्लाई होता है। ठीक है, हमें उससे मतलब नहीं है कि मैन्युफैक्चरिंग कब हुआ, मे बी जो चीज सप्लाई हुआ वो 2 महीने पहले मैन्युफैक्चर हो, वी नेवर नो, मतलब वी डोंट केयर अबाउट दैट कि वो कब बना, कैसे बना, हमें उससे मतलब नहीं है। हमारे लिए तो क्या कहते हैं, वो टैक्सेबल इवेंट तब होगा चाहे वो 10 महीने पहले बनाओ। अब इसका एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। आप लोगों को पता है कि जो आम का सीजन है वो कब है। आम हमारे क्या कहते हैं बनते हैं, उगते हैं, मतलब जो 3-4 महीने का सीजन होता है, अप्रैल ऑनवर्ड स्टार्ट होता है एंड जुलाई अगस्त तक खत्म हो जाता है। तो वो भी उगते नहीं है, उगते तो आपके क्या कहते हैं 2-3 इसमें वो, तो उसके बाद वो स्टोर करके रखे जाते हैं, बट ज्यादा टाइम तक आप स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि वो गिलगिला सा क्या फल है, तो वो खराब हो जाता है। तो जितनी भी आपकी जो फ्रूटी वगैरह बनाती हैं, माजा वगैरह बनाती हैं, जो फैक्ट्रीज है, ये पूरे साल का जो क्या होता है आपका स्टॉक होता है, वो एक ही बार में बनाकर रख लेती है। अब जो चीज उन्होंने क्या कहते हैं अप्रैल मई में बनाई होती है, ठीक है, वो उनकी क्या कहते हैं नेक्स्ट ईयर अप्रैल मई में भी बिक्री होती है, तो उससे कोई मतलब नहीं है कि आपने कब बनाया। वी डोंट केयर अबाउट दैट कि आप कब बना रहे हो, व्हेन यू आर मैन्युफैक्चरिंग, मतलब व्हेन यू प्रोड्यूस द गुड्स, वी डोंट केयर। वी तो ओनली केयर कि वो आपकी मैन्युफैक्चरिंग के बाद सप्लाई कब हुआ। तो जिस टाइम पर वो सप्लाई होगा उसी टाइम पर ही उसके ऊपर क्या एप्लीकेबल हो जाएगा, जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। एंड पावर टू डिक्लेयर सर्टेन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, शेड्यूल सेकंड, बिल्कुल। अब इन्होंने कुछ चीजों के लिए ये भी बताया कि ऐसा नहीं है कि कुछ सप्लाई ऐसी होती हैं जिनके ऊपर शेड्यूल्स क्या होते हैं एप्लीकेबल होते हैं, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, जिसमें क्या कहते हैं शेड्यूल 1 और 2 के अंदर तो बता रखा है कि कब क्या होता है आपका, मतलब कब आपकी क्या मानी जाती है, सप्लाई मानी जाती है। एंड शेड्यूल 3 के अंदर जिसमें आपको मना कर रखा है कि अगर वो सप्लाई होगा भी तो उसके ऊपर क्या नहीं लगेगा, मतलब उन एक्टिविटीज को इन्होंने साफ मना कर दिया। देखो थर्ड पॉइंट में आ ही रहा है कि शेड्यूल 3 के अंदर इन्होंने साफ साफ मना कर रखा है कि ना उनको हम सप्लाई ऑफ गुड्स मानते, ना उनको सर्विस मानते। इसका मतलब क्या नहीं होता, जब वो ना सप्लाई, ना वो सर्विस है, ना वो गुड्स है, ठीक है, तो डेफिनेटली वो जीएसटी के पर्व्यू के बाहर है। और जैसे वो जीएसटी के पर्व्यू के बाहर हो जाएगा तो वो चाहे कितनी भी सप्लाई हो, वी डोंट केयर, ठीक है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, उनके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, किसके अंदर, जीएसटी लॉ के अंदर। अब मैं आपको बता दूं जो सप्लाई होती हैं वो 2 बेसिस पर होते हैं, एक तो इंट्रा स्टेट होती है और एक इंटर स्टेट होती है, ये बात तो आपको पता ही है। और आई डोंट, मतलब इफ आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू गाइस, तो भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे रिवाइज करा देती हूँ आप लोगों को कि अगर मान के चले कि इंटर स्टेट हो रही है, इंटर स्टेट मीनिंग जब एक स्टेट से, लेट्स से कि आई एम बिलोंग फ्रॉम क्या आपका मेरठ, ठीक है, एंड आई हैव टू क्या आपका सेंड द क्या आपका सम गुड्स टू मेरठ, फ्रॉम मेरठ टू क्या आपका दिल्ली। एंड यू वेरी वेल नो कि डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू जीएसटी दिल्ली को स्टेट माना गया है, दिल्ली को यूनियन टेरिटरी नहीं माना गया है, ठीक है। तो उस केस में दिल्ली और पौंडीचेरी को स्टेट माना गया है तो ये यूनियन टेरिटरी बट इनको स्टेट माना गया है, ठीक है। तो अब मान के चलिए कि अगर मान के चलिए मेरठ से डिस्टेंस आपका केवल कितना है, आपका 1.5 आवर का है, ठीक है, बट हो तो गया वो इंटर स्टेट जब मेरठ से दिल्ली जाएगा, तो डेफिनेटली तब उसके ऊपर कौन से रूल एप्लीकेबल होंगे। एंड व्हेन वी डिड द क्या आपका क्या कहते हैं सप्लाई, ठीक है, इन द क्या आपका सेम स्टेट, जैसे अगर चाहे भले ही बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, बट अगर मेरठ से कानपुर जा रहा है, मेरठ और कानपुर बोथ आर द पार्ट ऑफ द क्या आपका यूपी, तो अगर मेरठ से कानपुर जा रहा है तो वो क्या किसका पार्ट माना जाएगा, आपका यूपी का पार्ट माना जाएगा। एंड देन उसके ऊपर क्या एप्लीकेबल होगा, क्योंकि सीधी सी बात है हमारे लिए टैक्सेबल इवेंट तो सप्लाई है कि जब वो गुड सप्लाई हो रहा है, उसके बाद बात यह आती है कि इसके ऊपर एप्लीकेबल क्या होगा। तो इसके ऊपर मैं आपको बता देती हूँ, अगर भी इफ वी डिड द क्या आपका इंट्रा स्टेट सप्लाई, तो डेफिनेटली वी हैव टू अप्लाई द क्या आपका सीजीएसटी एंड एसजीएसटी बोथ, मतलब जीएसटी लगेगा, इनवॉइस पर साफ लिखा हुआ होगा जीएसटी इज 18% एंड बाफिकेशन होगा कि जीएसटी सीजीएसटी इज क्या आपका 9% एंड एसजीएसटी इज क्या आपका 9%। इज इट क्लियर गाइस, ठीक है। और अगर इफ यू आर डूइंग द क्या आपका इंटर स्टेट सप्लाई, मतलब 2 स्टेट के बीच में जब सप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो उस केस में आपको क्या करना, कंसीडर करना होगा आईजीएसटी, आईजीएस इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स,
ठीक है, जो केवल 18% लिखा होगा। अब दैट्स नॉट पार्ट ऑफ अवर कंसर्न कि उसमें सेंट्रल को कितना जा रहा है, स्टेट को कितना जा रहा है, वो हमें उससे कोई मतलब नहीं है। आगे मेरी बात समझ में, उसमें हमें केवल आईजीएसटी क्या करना है, पे करना है। क्लियर गाइज? ठीक है, इसके साथ ही हम लोग अपनी क्लास को ओवर करते हैं एंड वी विल मीट इन द क्या आपका नेक्स्ट क्लास। ओके बाय गाइज, टेक केयर।